चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कॉलोनी हो, बस्ती हो या फिर मोहल्ले, प्रत्याशी हर जगह पहुंचकर मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं। कांग्रेस के जीतू पटवारी राव विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि उनकी विधानसभा एक विकसित विधानसभा क्षेत्र है, जिसे और विकसित बनाना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी इस बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि भाजपा सिर्फ घोषणा करती है और कांग्रेस मुद्दों पर राजनीति करती है। नमस्कार, मैं हूं अभय मरकले और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। लगातार प्रत्याशी हर वर्ग के बीच में पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं और इस समय मौजूद है राऊ विधानसभा सीट में, जहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने कद्दावर नेता जीतू पटवारी पर भरोसा जताया है। जीतू पटवारी से हम जानेंगे किन एजेंडे को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और विपक्ष को कितना चुनौती मानते हैं। जीतू भाई, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता की? नहीं, हमारी विधानसभा सबसे विकसित विधानसभा है। देश प्रदेश में नंबर 1 विकसित विधानसभा है। कोई सा भी सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, तो भी हमारे यहाँ 40 अच्छे कॉलेज हैं, 40 अच्छे स्कूल है, या जितनी कोचिंग से 4 यूनिवर्सिटी है। यहाँ पहली विधानसभा है देश की जहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी है, दूसरी कोई सी भी नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ बुधनी से ज़्यादा विकसित है। हमारी विधानसभा के सारे गाँव 3-3 जगह रोडों से जुड़े हुए हैं। हमारी विधानसभा में नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे 23 रोडें बनी इस 10 साल में, दूसरा कहीं भी नहीं हुआ ऐसा। हर गांव में नल जल योजना है, हर ये पानी की टंकियां 17 बनाई, हमने 27-30 ब्रिज बनाए जो पाइपलाइन में कुछ चल रहे हैं। ये ट्रैफिक की व्यवस्था और कहीं होती है, यहाँ हमारी थोड़ी मिनिमाइज है। 2-4-5 स्टाफ को छोड़ दो तो ट्रैफिक व्यवस्था का लेकर राऊ विधानसभा थोड़ा कम दर्द झेलती है। तो मैं मानता हूँ कि हर तरह से चंदा रहित विधानसभा है। यहाँ कभी कोई चंदा नहीं मांगता है, किसी को कोई गुंडा रहित विधानसभा है। कभी भी ऐसी बात नहीं हुई कि नेताओं का सर, नेता चरणों में रहता है, पब्लिक के तो चलता है। अगर सर पे बैठने की कोशिश करते तो मेरे परिवार के लोग उसको उतार देते हैं। और सबसे जो इसकी यूएसपी है विधानसभा की, राजनीतिक समरसता है। इतनी दुर्भावना एक दूसरे के प्रति राजनीतिक लोग नहीं रखते हैं। प्रतिद्वंदी होते हैं विचारधारा से एक दूसरे के, पर मिलते जुलते कभी झगड़ते दिखते नहीं आपको। आरोप प्रत्यारोप भी मिनिमाइज करते हैं। मेरे खिलाफ बीजेपी आरोप ही नहीं लगाती है, मैं भी ज्यादा नहीं लगाता हूँ। ये उसका कहीं मिलता है क्या? तो मैं मानता हूँ कि ये सब अच्छी बात है हमारी विधानसभा में। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारी विधानसभा हमारा परिवार। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि आपका तो विकसित क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर देखा जा रहा है। लाडली बहना, ये शिवराज जी को 20 साल 9 महीने में बहन लाडली क्यों नहीं दिखी? आखिरी महीने में क्यों दिखी लाडली? इसके पहले दर्द नहीं थे, यातना नहीं थी, गरीबी नहीं थी। आखिरी 3 महीने में बहना नहीं समझती कि यार मैं लाडली हो गई हूँ। 1000 रुपए के लिए लाडली होती है? कहना यह है कि लालच के लिए योजना है, जीतने के लिए योजना है। वोट भ्रम देके, मतलब हमने सुना था पंचायत चुनाव में पैसे देके वोट लेते हैं। शिवराज जी ने नया एजेंडा लिया है। 20 साल वो थे, उनके चेहरे पे चुनाव नहीं हो रहे, तो वो पैसा सरकारी बहनों को देके लालच की मैं वोट छोड़ दो, ये है कहानी। तो कोई बात नहीं, लाडली बहना समझती है कि 1000 का बिल देंगे, 1000 देंगे और 15,000 का राशन दे देंगे। 1000 देंगे, जो 400 की टंकी गैस की थी वो सीधे 1150 की कर दी। 1000 देंगे, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का कर दिया। तो ये भी समझते हैं वो लोग। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और बीजेपी लगातार घोषणाओं। नहीं है तो साल के मुख्यमंत्री है शिवराज जी, तो उनके चेहरे पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? कर्मचारियों का ओपीएस भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। एक सरकारी कर्मचारी है, उसका पूरा जीवन देता है वो, तो वो उसका पूरा जीवन देने के बाद जीवन की, उसके परिवार की सुरक्षा का क्या? तो ये सब बातें अपनी जगह है। आखिर किया क्या आपने? मतलब देश में और प्रदेश में, हाँ, नारे अच्छे हो सकते हैं, भावना अच्छी हो सकती है, कैंपेनिंग अच्छा हो सकता है। ईडी जाती है तो केवल विपक्ष में जाती है, पक्ष पे एक भी ईडी का काम ही नहीं है। अभी नरेंद्र तोमर के बच्चे का वीडियो आया, वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि 21 करोड़ दे दो, 18 करोड़ ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर 100 करोड़ वहां से आ जाएंगे। दिख रहा उसका चेहरा, बातें दिख रही, आवाज दिखती है। कहीं एक शब्द भी सरकार तरफ से आया? किसी ने तुमने भी बताया क्या टीवी पे?
आप लोगों ने बोला टीवी भी नहीं बताती, ऐसी बातें क्यों? ये सवाल है कि नहीं है देश के सामने? पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह को कितने ठोकते थे टीवी, अब ठोकते हैं मोदी को, अब ठोकते हैं बीजेपी को। क्यों? तुम लोग भी तो सोचो जरा। साफ तौर पर कहना है कि मुद्दों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा आने वाली 17 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट देती है। कैमरा पर्सन कृष्णकांत झा के साथ अभय मरकले, राव।